तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे फ्राइडे के लिए, फ्राइडे को मार्केट कैसा रह सकता है। इसी दौरान हम देख लेंगे कि एफआईडीआईज की क्या पोजीशन है, क्या एक्टिविटी है, क्या पोजीशन बना करके गए हैं। और देखिए, बता दूं कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। आपका पैसा है, आप ही जानते हैं, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अगर ट्रेडिंग नहीं करना आता है, भाई मैं बार बार कहता हूँ और वीडियो में कहता हूँ, अगर ट्रेडिंग आप लोगों को नहीं करना आता है तो फिर सीखिए पहले, उसके बाद ट्रेडिंग में उतरिए, ठीक है। ये जब तक आप ज़िंदा रहेंगे तब तक मार्केट रहेगा, उससे आगे तक रहेगा, लेकिन आप निकल जाएंगे, ठीक है। मार्केट हमेशा के लिए है, पहले सीखिए, ठीक है। तो चलते हैं, पहले एफआईडीआईज की क्या एक्टिविटी है हम चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रेडर्स, कैश में जो है 4,781 करोड़ की एफआईज वालों ने सेल कर रखी है। उसी जगह डीआईज वालों ने 5,217 करोड़ की ख़रीदारी कर रखी है, ठीक है। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में 231 करोड़ की सेलिंग कर रखी है एफआईज वालों ने। उसी जगह ऑप्शन में भी 5,011 करोड़ की बिक्री कर रखी है एफआईज वालों ने, ठीक है। चलते हैं फिर हम चार्ट के ऊपर। आ चुका हूं मैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मैंने कल जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था, आज तो मार्केट बंद था, कल के लिए जो मैं डाला था, परसों जो वीडियो कल के लिए डाला था मैं, उसमें मैं क्लियरली बता दिया था कि कहते नहीं कि कोर्ट का, हर एक कोर्ट का यही नियम है कि तारीख पे तारीख। तो जो अनलीगल जो टैरिफ लगा रखा है ट्रम्प्स ने, उस हिसाब से उसका रिजल्ट बाहर आना था कि ये जो ट्रम्प जो बहुत सारे कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा रखा है, ये अनलीगल लगाया है, लीगल है, ठीक है। उसका जो केस चल रहा था, उसका फैसला आना था, लेकिन आया नहीं, ठीक है। वो भी पोस्टपोन हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्या तारीख है, डेट क्या है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा 2 बार हो गया है, पता नहीं कब तक ये खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अगर आ जाता भाई, अच्छा बुरा जो भी हो, तो ये क्लियर हो जाता ना, लेकिन अभी तो हो नहीं रहा है। तो इसीलिए मार्केट जो है कुछ समझ में नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए, कोई डायरेक्शन ले नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चल रहा है, अनसर्टेनिटी जैसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसी यही कारण है जो एफआईज मार्केट से मतलब पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। और मार्केट को भाई चलाने वाले तो एफआईज और डीआईज ही है। और एक दूसरी खबर आई है, इन्फोसिस का जो Q3 का रिज़ल्ट आना था वो आ चुका है सॉरी। तो उसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिस हिसाब से, उस हिसाब से भी रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा नेगेटिव है मेरे नज़र में। अब बाकी किसका सोच क्या है वो वही जाने। मेरे नज़र में तो भाई ठीक रिज़ल्ट नहीं आया है। और ईरान और अमेरिका का जो युद्ध होने वाला है, देखिए युद्ध आज रात को ही होना था, ठीक है। सब समझ गए थे कि रात को होगा, सब तैयारी में थे, दो सारे कंट्रीज़ जो है। और ट्रम्प जो है अपने जो जहाँ उसका बेस है अमेरिका का, वहाँ से सबको निकाल लिया है, ठीक है। जैसे कतर में था, मतलब कि क्या कहें, सब तैयारी थी, लेकिन पता नहीं इसी दौरान पता लगा कि ईरान के जो विदेश मंत्री है, कुछ बात हुई है, हो गई है, खैर। तो इसलिए थोड़ा युद्ध जो उसमें अभी 50-50 पे है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। श्योर मतलब कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते क्या होगा, ठीक है। अभी कुछ खबर नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। तो कुछ यही कारण है, मतलब कि चारों तरफ मिला जुला के कुछ फिक्स नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कहीं मार्केट भी कल यही इसी को देख सुन करके कहीं साइडवेज ना रहे, हो भी सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मूव की चक्कर में ना रहे कल, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। वैसे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने का संभावना है, लेकिन जो भी होगा, गैप अप हो या गैप डाउन हो, लेकिन वो फ्लैट ही रहेगा, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और एक बात है दोस्तों, मैंने क्या कहा था, मैंने ये भी कह दिया था कि मैं नेगेटिव तो हूँ था भी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी में फ्लैट टू पॉजिटिव हूँ। देख लेना पिछला वीडियो जा करके, मैं ये भी कहा था फ्लैट टू पॉजिटिव हूँ, बिल्कुल डिक्टो वही हुआ है। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो अमेरिकन कोर्ट में जो केस चल रहा है टैरिफ को लेकर के,
इसका भी हो सकता है कि वो भी मतलब पोस्टपोन हो जाए, वो भी वैसा ही हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जानकारी है जो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, इस हिसाब से काम करना है। और वैसे भी मैं वीडियो तो देर करके ही डाल रहा हूँ। तो मैं फ्राइडे के लिए मेरा व्यू जो है नेगेटिव तो है, लेकिन भाई 50-50 हूँ मैं। कल मार्केट पॉजिटिव भी रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूव के चक्कर में ना रहें। ठीक है, तो मिला जुला के कुछ नई ताज़ा खबर तो नहीं है, वही है जो पड़ी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो टैरिफ का मामला जो लगाने वाला था, अभी तो वो खबर आई है, लगाया तो क्लियर नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, उसके हिसाब से मार्केट फिर अपना बिहेव करेगा। ठीक है, अब मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर आप लोग ध्यान ना दें। लाइव मार्केट में जो दिखेगा उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, किसी के बहकावे में मत आना, पैसा अपना है। ठीक है, सब अपना फेंक के चले जाते हैं सुन के, किसी को सुन के मतलब सुनो सबकी, करो अपनी अपनी बस। तो मैं मार्क कर देता हूँ कल कहाँ तक क्या हो सकता है। जैसे मैंने मार्क किया था ना वैसे ही पड़ा हुआ, देखिए डिक्टो वही उसी तरीके से काम किया हुआ है भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ हो ना हो, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर काम करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ फिर कल के लिए। देखिए मैं मार्क कर चुका हूँ, इसी दौरान काम करेगा। ठीक है, जो एक न्यूज़ आने वाली थी, वो जो ट्रम्प का केस जो चल रहा है वो तो आया नहीं, पता नहीं कब आएगा। लेकिन भाई मार्केट, मैंने परसों के लिए कल के लिए ये भी बोला था कि भाई अगर ऐसा कोई खबर नहीं आता है, फैसला अगर नहीं आता है ना, तो मार्केट नॉर्मली बिहेव करेगा। वैसा ही किया था। ठीक है, कोई ज़्यादा मूव नहीं तो वो तो बला टली, अभी उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई फैसला नहीं आ रहा है, तो मार्केट नॉर्मल ही रहेगा जैसा रोज़ की तरह रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट सपोर्ट मैं रखा हूँ 25,604, इसको तोड़ता है अगर तो 25,536 तक मार्केट आएगा, अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, और ध्यान रखना 25,604 से दो कई बार जो है मार्केट वहाँ से बाइंग आई है। ठीक है, वहाँ बायर्स होते हैं, तो इसको भी अगर तोड़ दे तो 25,468 इस यहाँ अगर आता है तो 100% यहाँ से बाइंग आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा सपोर्ट है ये। और रेजिस्टेंस की बात करूँ 25,717, इसको तोड़ता है तो 25,791, इसको भी अगर तोड़ दे गलती से तो 25,907 तक मार्केट जाएगा, उसके ऊपर मेरा व्यू नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ। मैंने बता दिया था कि मैं बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव की बात कहा था, वैसा ही हुआ। हालांकि कोई मायने नहीं रखता है, कोई परसेंट ही नहीं है, 0% है, लेकिन जो भी है एक पॉइंट की फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। ठीक है तो वही बात है, तो सपोर्ट वही है, मैं कुछ चेंजेस करने का तो है ही नहीं। 59,534 इसको तोड़ता है तो 59,319 तक आएगा, वहाँ से आया भी था, वहाँ से सपोर्ट ले, मैं कुछ चेंज करूँगा ही नहीं। हाँ, इसको अगर तोड़ता है तो 58,993। ठीक है, पॉसिबल कम है, मार्केट हो सकता है पॉजिटिव रहे कल, पॉसिबल है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करूँ 59,712, इसको तोड़ता है तो 59,841, अगर इसको तोड़ दे तो 60,099 यानी 100, 60,100 तो मार्केट दिख सकता है, पॉसिबल है। वैसे मेरा व्यू दोनों तरफ है, लेकिन फिर भी दिल मेरा कह रहा है कि मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे, फाइनली हो सकता है। ठीक है, चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए मैं मार्क भी कर दिया हूँ। ठीक है, दिख तो वही काम किया है, मैं कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया हूँ, सिर्फ ऊपर का रेजिस्टेंस को लाके मैं फर्स्ट में रख दिया हूँ बस। ठीक है, और बात करें सपोर्ट की 83,264 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, इसको तोड़ता है तो 83,061 तक आ सकता है। अगर इसको भी तोड़ दे तो 82,878, इसके नीचे जाना इम्पॉसिबल है कल, यहाँ से फिर बाइंग आएगी, ध्यान रखना। बाय ऑन डिप रहेगा, अगर यहाँ आता है तो आप यहाँ से फिर कॉल साइड जा सकते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करूँ 83,505, इसको अगर तोड़ देता है तो 83,722 तक मार्केट आराम से दिख जाएगा। ठीक है, इसको भी तोड़ दे तो 84,118 तक मार्केट जा सकता है, फिर वहाँ से सोचने वाली बात है कि क्या किया जाएगा। ठीक है, 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस प्रॉपर काम करेगा, दिक्कत की बात नहीं है। और
फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी देखते हैं वो लोग लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।